तो दोस्तों आपका फार्म भी बार बार लॉट ख़राब हो जाती है, बर्ड दाना खाकर वजन नहीं देता है, तो आप चूक कहाँ पर कर रहे हैं? क्योंकि आप मैनेजमेंट ठीक रखते हैं, फीड भी ठीक खिलाते हैं, मेडिसिन भी ठीक रखते हैं, उसके बाद भी दोस्तों आपके रिजल्ट ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपकी कहाँ चूक हो सकती है? तो उस पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। आपका जो फार्म में बायोसिक्योरिटी को लेकर अगर आप एक भी चूक कर देते हैं तो आपका फार्म का बाद में जो व्यू है पूरा ख़राब होने वाला है, आपका रिजल्ट ख़राब होंगे। आप कितनी भी मेडिसिन या कितना भी अच्छा दाना लगा लें, कोई सी भी अच्छी ब्रीड डाल लें। तो दोस्तों बायोसिक्योरिटी का कैसे ख्याल रखना होता है, बीमारी आने से पहले हम किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखकर अभी से उनकी तैयारी करते हैं। तो इस समय दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारा फार्म खाली हो चुका है और अब हम इसकी साफ़ सफाई के लिए कुछ चीज़ें करने वाले हैं। तो हम आपको पहले वो व्यू दिखाते हैं, फिर दोस्तों हम आज बताने वाले हैं आपको लास्ट में वीडियो में कि महंगा चूजा है और हम फीड कॉस्ट बचाकर उसके रेट को कैसे बचाएंगे और साथ में हम कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, पूरा गणित समझेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पॉइंट हमारे कल छूट गए थे, तो लोगों ने कमेंट में हमसे कुछ सवाल जो किए थे उन पर भी हम आंसर देने वाले। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हम चलते हैं अपने फार्म की ओर और आपको दिखाते हैं बायोसिक्योरिटी हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, हमारा जो पहला फेज़ है बायोसिक्योरिटी का, उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने फार्म की ओर। हम अपने फार्म की ओर एंट्री करते हैं। ये हमारा बीच वाला देखेंगे आप गेट है, इधर भी हमारे फार्म है और ये हमने बीच में एक गेट दे रखा है दोस्तों। ये हमारा जैसे हमने बताया था पीछे गोडाउन है और ये आगे ऑफिस है। और दोस्तों अब हम चलते हैं अपने फार्म के अंदर। ये आप देखेंगे जो हमारे जो लिटर है वो उसकी साफ़ सफाई मतलब हुई है और ये नीचे जो है अभी ये आप देखेंगे बहुत सारा अभी गंदगी बाकी रह गई है। क्योंकि जो भरने वाले होते हैं दोस्तों, जब हम बीट को इसको बेचते हैं या फिर कहीं फिकवाते हैं निकलवा के, तो भरने वाली जो लेबर होती है वो इसको छोड़ जाती है। तो इसके बाद में हमें कैसे दोबारा से सफाई करनी होती है। साथ में सबसे मेन चीज़ हमें पहले क्या करना होता है, जैसे आप ऊपर देखेंगे, आप हमारी अगर पुरानी वीडियो आपने देखी होंगी तो थोड़ा बहुत जो बैच के लास्ट वाली वीडियो में आप देखेंगे कि जाला वगैरह या डस्ट वगैरह आ जाती थी। तो दोस्तों उसकी ही साफ़ सफाई चल रही है, जैसे जाली वगैरह। और ये हमारा ब्रोडिंग का एरिया, तो आप जरूर देखेंगे हमारी जो लेबर है ये बिल्कुल एक एक पाइप को बिल्कुल छोटी वाली हाथ वाली झाड़ू से, पहले हम डंडे में झाड़ू बांध करके दोस्तों और इसकी साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद ये हाथ से मैनुअली, मतलब ताकि हर छोटी से छोटी जगह की जो सफाई है बिल्कुल ठीक से की जा सके और कोई भी चूक ना हो। इसी तरह से हम सारे जर्म्स को यहाँ से झाड़ देते हैं दोस्तों। और हमारी ये जो सफाई है, जैसे ये हमने देखेंगे अब दोबारा में हमने निकलवाई है और ये जगह जगह ढेर लगा दिए, इनको भी हम बाहर करते हैं। और इसके बाद में हम दोस्तों क्या करने वाले हैं हम उस पर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा एक टॉपिक और आपको बता दें। जो इस समय चूजा लोग डालने वाले हैं और प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं, उनके रिजल्ट जो है हमेशा ही ख़राब होते हैं। CRD आती है, जैसे कि अभी भी हमें कुछ कमेंट आए थे कि भाई हर फार्म में CRD आती है, इसके क्या कारण है और ये कैसी बीमारी है जो फार्म से जाने का नाम ही नहीं लेती, जो हर लॉट में हमारे CRD आती है। तो दोस्तों हम उस पर पहले बात करते हैं। एक CRD का छोटा सा टॉपिक हम कवर करेंगे 2 मिनट का और उसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ाएंगे हम बायोसिक्योरिटी के खास मैनेजमेंट जिनकी वजह से हमें CRD का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं और पहले हम जो टॉपिक है हमारा वो एक साइड बैठ के आराम से पहले उस पर बात करते हैं, फिर हम दोबारा आपको बताएंगे कि बायोसिक्योरिटी में किन चूकों की वजह से CRD आती है और अन्य बीमारी आ जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि जो हर फार्म में आपके अगर हर बैच में यही प्रॉब्लम आ रही है, आपके CRD या E. coli की जो प्रॉब्लम है मेजर बनती है और उसके कारण आपका FCR जो है भाग जाता है, आपकी फ्लॉक पूरी ख़राब हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बायोसिक्योरिटी करते समय आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि फार्म के जो लिटर है उस पर किसी भी साइड में मॉइस्चर नहीं बाकी रहना चाहिए। उस मॉइस्चर को बिल्कुल भी ख़त्म करना है और बिल्कुल ख़त्म करने के लिए आप किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप लाइम पाउडर, चूना का यूज़ कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप ब्लीचिंग पाउडर और फार्मलिन का धुआं कर सकते हैं दोस्तों, फॉगिंग करा सकते हैं जो एयर गन मशीन आती है उसके साथ में। और उसके बाद में दोस्तों जो है आप आगे क्या कर सकते हैं, आपके अगर फार्म के अंदर बार बार CRD आ रही है तो आप जो गैस सिलेंडर होता है उसके लिए एक जो ऑक्सीजन वाली दोस्तों एक नोजल आती है, उससे आप जो है फॉगिंग करा सकते हैं। जिसके कारण क्या होगा, जितना भी जो इसके पंख वगैरह के जो रेसे होते हैं दोस्तों वो सारे जल सकें और उसमें सुलग सकें, ख़त्म हो सकें, जिसका बैक्टीरिया 100% ख़त्म हो जाए। उसके बाद में फार्मलिन का आपको स्प्रे कराना है और साथ में H2O2 से सही से बर्तनों की सफाई करनी है दोस्तों। और साथ में ये जो पर्दे हमारे रहते हैं बाहर से अंदर से, ये सारे पर्दों को आपको साफ़ सफाई, मतलब उसकी जो ऊपर की डस्ट है या फिर किसी तरह की गंदगी है वो बिल्कुल साफ़ करना है। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपके फार्म के अंदर साफ़ सफाई क्लीनिंग रहेगी, दूसरा फ़ायदा आपकी बीमारियों से बर्ड बचा रहेगा। अब दोस्तों गर्मी आने वाली है, तो गर्मी के अंदर किन किन कारणों से CRD बनती है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉगर का यूज करते हैं गर्मी के अंदर मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को। तो जो फॉगर है दोस्तों, अगर ज़्यादा गर्मी के अंदर हम यूज करते हैं और बर्ड के ऊपर अगर वो डायरेक्ट पानी गिरता है और ठंडी हवा एक साथ लगती है और फार्म के अंदर गर्मी है, तब उसके कारण भी दोस्तों CRD बनने वाली है इस मौसम में।
तो फॉगर चलाते समय दोस्तों इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पानी ना चलाएं, क्योंकि इंस्टेंट तो बर्ड को रिलीफ मिलेगा, लेकिन बाद में जाकर वो CRD का सामना करना पड़ेगा और उसकी वजह से आपका बर्ड का जो है वेट स्लो होने लगेगा और साथ में आपका FCR भागने लगेगा। तो दोस्तों बायोसिक्योरिटी में हम क्या क्या करने वाले हैं आपको कुछ चीज़ें कल बताएंगे, जो चीज़ें हम करते जाएंगे दोस्तों लाइव दिखाते जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं इस समय में जो प्राइवेट फार्मर बर्ड को डालना चाहते हैं उन्हें बच्चा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों इस समय जो चूजे का रेट 50 रुपये प्लस हम मान के चलते हैं, कहीं पर 2 रुपये 4 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है शहर वाइज या फिर ब्रीड के हिसाब से। दोस्तों अगर आप बर्ड डाल रहे हैं तो ब्रीड आप अच्छी क्वालिटी की डालें और सही क्वालिटी की, और नंबर 1 क्वालिटी जो कि आपका 42 ग्राम प्लस का वेट आए उसी बर्ड को डालना है दोस्तों आपको। उससे कम वेट का बर्ड को आपको लिफ्टिंग नहीं वो प्लेसमेंट नहीं करना है। साथ में दोस्तों इस समय बर्ड डालते समय बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो कंपनियां हैं लोकल टाइप की या फिर डीलर भी इंटीग्रेशन कराते हैं, तो उनके अंदर एक चीज़ देखने को मिलती है दोस्तों कि आपको घटिया क्वालिटी का फीड देते हैं। घटिया क्वालिटी मीन्स जैसे कि जो आपका इंटीग्रेशन फार्मिंग में लोग पैसा जोड़ती हैं कंपनियां, वो 40 रुपये 42 रुपये पर केजी का जोड़ती हैं, लेकिन वो 30 से 35 रुपये के बीच के आसपास का फीड आपको खिलवाते हैं आपके बर्ड को, जिसकी वजह से बर्ड का ग्रोथ ठीक नहीं होता और उससे बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं, फंगल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लमें आना स्टार्ट होती हैं दोस्तों। और ये चीज़ जो है आपको लॉस देती है, क्योंकि वो अपना प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट जो जोड़ते हैं दोस्तों वहीं पर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अगर बाद में उनको सेल में लॉस भी दिखता है हल्का फुल्का या रेट टू रेट भी जाता है, तो उनको लॉस नहीं होता, वो ओवरऑली आपका लॉस होता है। तो दोस्तों सही कंपनी के साथ ही इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन करने का मतलब ये नहीं आप किसी के भी साथ इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दें। उसकी फीड वैल्यू और फीड फार्मूला जो कंपोजिशन है वो ज़रूर चेक करें कि उनके फीड के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, कौन कौन से मिनरल्स ऐड हैं। वैक्सीनेशन कंपनी आपको करके देती है नहीं देती है, आपको वैक्सीनेशन करना पड़ता है, तो उन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छी कंपनी का फीड लेंगे, अच्छी कंपनी का चूजा लेंगे दोस्तों, आपको प्रॉफिट होने वाला है। अब दोस्तों रहा प्राइवेट वालों का सवाल, अगर आप 52 रुपये 50 रुपये का बर्ड डाल रहे हैं तो आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है आपका मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट में मोर्टेलिटी कंट्रोल रखते हैं, बीमारियों से बचा लेते हैं, तो बर्ड का जो रेट है दोस्तों मुर्गे का, वो आने वाले 1 से 1.5 महीने के बाद में ऊंचा ही रहेगा, हाइप पर रहेगा, रेट कम नहीं होगा। क्योंकि इस समय कंपनियों ने भी बहुत ही कम लिफ्टिंग प्लेसमेंट कराई है होली के चक्कर में। इस समय सारी कंपनियां क्या है सेल के चक्कर में लगी हैं, तो इस समय बच्चा बहुत कम लोग डाल रहे हैं। अगर आप बच्चा डालते हैं तो आपका प्रॉफिट बनने वाला है, लेकिन बाई चांस दोस्तों इसमें 1-2% रिस्क रहता है कि हो सकता है मार्केट नीचे भी चला जाए, लेकिन बहुत ही कम चांस है। तो दोस्तों प्राइवेट फार्मिंग में हमेशा ही चांस आपके लॉस और प्रॉफिट के दोनों के रहते हैं। अगर आप चाहें तो इंटीग्रेशन फार्मिंग में इस समय प्लेसमेंट करा सकते हैं। अगर आपको बर्ड का जो है रेट क्योंकि अभी नहीं उतरने वाला है, तो जब तक आप 1-2 बैच अपना इंटीग्रेशन में पालकर अपना मुनाफा बना सकते हैं। आपको फार्म अगर खाली रहेगा दोस्तों तब भी आपका ओवरऑल लॉस ही होने वाला है। साथ में दोस्तों बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसी फार्म में इस समय के टाइम में फ़ायदा है या ओपन फार्मिंग में फ़ायदा है। तो दोस्तों गर्मी के समय इसी फार्म में आपको ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन साथ में अगर आपके पास लाइट जो है सुविधा 24 घंटे के लिए और आपका यूनिट बिजली थोड़ा कम रेट का है, तब आपको फ़ायदा। अगर आप ऐसे इलाके में जहाँ लाइट नहीं आती, आप जनरेटर वगैरह पर प्रॉपर शिफ्ट हैं, तो आपको वहाँ पर लाइट ओपन फार्मिंग करना चाहिए और उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। साथ में आपको इसमें आप ओपन में ही कुछ ऐसे जुगाड़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें जूट का पर्दा डाल सकते हैं, ऊपर स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, अंदर फॉगर लगा सकते हैं दोस्तों। इन चीज़ों से भी टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसे कि हमने अपने फार्म के साइड में इधर देखेंगे आप, ये लिप्टिस लगा रखी है दोस्तों, और इसकी वजह से क्या है हमारे साइड पर 2 बजे के बाद में छाई आना स्टार्ट हो जाती है, और ये अगली साल को और ही ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ऐसी चीज़ें भी दोस्तों आपको फ़ायदा पहुंचाती है, तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए अगर आप पेड़ वगैरह लगा के रखते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप इंटीग्रेशन फार्मिंग करते हैं, तो जो हमने पिछली वीडियो में आपको कुछ देसी नुस्खे बताए हैं विटामिन सी के लिए दोस्तों, उसको ज़रूर अपने फार्म के अंदर मौजूद रखें, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर आपके यही काम आने वाले हैं। इन्हीं से आपका जो है टोटल प्रॉब्लम दूर होने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं कल के नेक्स्ट टॉपिक पर, और दोस्तों बहुत ही जल्द हमारी जीसी लाइव होने वाली है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारा इंतजार करें जीसी आने का दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हमारी जीसी लाइव होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको पोल्ट्री फार्म में बार बार लॉस हो रहा है और आप हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से बर्ड को पालना चाहते हैं, बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके दोस्तों आप ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ से ज्वाइनिंग फ्री है बिल्कुल। इस समय हमने ईद तक के लिए ज्वाइनिंग फ्री रखी है दोस्तों, तो आप आ सकते हैं। और मिलते हैं हम कल की वीडियो।